चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आइए आज बात करते हैं नए टॉपिक पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करने से पहले कुछ अन्य बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बात, जिसको कि अभी तो इंटरेस्टिंग ही है जस्ट लाइक का, क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगभग 2 साल पहले फॉर्म भराया था, अभी तक उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया है, ठीक है। और एसएससी भी ठीक उसी टाइप का काम कर रहा है, एक प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम ले भी नहीं रहे हैं और पता नहीं कब रिजल्ट निकालते हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इनका कोई कैलेंडर जो है वो अपने कैलेंडर तक को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक कैंपेनियन चल रहा है जिसमें कि ट्विटर पे ट्रेंड्स कराए जा रहे हैं, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, एंड सेकेंड नंबर पे हैशटैग नो जॉब नो वोट, ठीक है। तो सेकेंड वाला तो बिहार वालों के लिए तो स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बिहार वाले में क्या है, बिहार का भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छा सा मौका बनेगा। वहाँ की गवर्नमेंट जो होगी वो इस बात पर ध्यान देगी कि पहले युवा को रोजगार दिया जाए, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। जनरली जो हमारा टॉपिक है वो गवर्नमेंट को हमें अब जागरूक करना है कि वो युवा पे ध्यान दे, ठीक है। मीडिया पे तो हमें विश्वास ही नहीं है। मीडिया जो काम कर रहा है उसकी तो सब लोगों को पता है, दिन भर एक ही टॉपिक उठाए रखते हैं सुबह शाम, उनको कोई अदर टॉपिक है नहीं, ठीक है। सिंपली सा उनका क्या है, दिन में रिया रात में चीन, ठीक है। इन पे बैन उस पे बैन, ठीक है। काम धंधा इनको कुछ है नहीं, इकोनॉमी गिर गया है, उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इवन स्टूडेंट का लाइफ के साथ क्या हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं होंगे, रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। दिन भर वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह, चाइना, पाकिस्तान, दिन भर हिंदू मुस्लिम, काम धंधा इनको बचे नहीं है, ठीक है। तो मीडिया पे तो अब हमें भरोसा है नहीं, ठीक है। तो अभी जो काम करना है हमें खुद ही करना है, ठीक है। अभी हम ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया पे अपने बात को रख सकते हैं ताकि गवर्नमेंट को पास हमारी बात पहुंच सके और हमारे पे युवा पे कुछ ध्यान दे सके, ताकि एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट हो। जब कंडक्ट एग्ज़ाम हो भी तो उसके साथ साथ 1 साल के अंदर ही रिजल्ट को अनाउंस किया जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप ट्विटर पे इसको ज़रूर ट्रेंड्स करवाइए, और सेकंड नंबर इसको, और थर्ड नंबर और भी कर सकते हैं, आई एम बेरोजगार करके, या मैं भी बेरोजगार, इस टाइप के ये ट्विटर पे आप ट्रेंड करा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जहाँ तक आपने 6-7 में पढ़ा होगा, वहाँ आप लोगों को बेसिक चीज़ बताया गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। आज मैं उस पर कुछ क्वेश्चन जरूर करूँगा जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, थोड़ा सा बेसिक लेवल भी मैं करूँगा और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। ये मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे मैं टोटल 3 वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, जिसमें से ये पहला वीडियो है जो आज अपलोड हो रहा है, ठीक है। इसको आप पूरा देखिएगा, और जहाँ तक आप मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को ये जो चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेशियो क्या है, 2 नंबर का जब हम कंपेरिजन करते हैं ए बाई बी, ठीक है, जहाँ पे ए क्वोशिएंट और बी डिवाइडेड, ये डिवाइजर के तौर पे आता है, तो सिंपल सा कंपेरिजन है ए और बी का, ठीक है। और इसको हम ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन जहाँ 2 रेशियो को कंपेयर करते हैं, 2 रेशियो को जब इक्वल शो करते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो ये जो 2 रेशियो, एक रेशियो ये और एक रेशियो ये, जब दोनों रेशियो इक्वल हो जाए तो उस रेशियो पे हम प्रोपोर्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम इस टाइप में लिख सकते हैं। तो आप रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इजी तरीके से समझ सकते हैं, अगर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है तो डी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप में कोई भी एक बड़ा सा रेशियो दे दिया गया है, मान लेते हैं आपको दे दिया गया है 75 और 15, ठीक है। इसको बोला मिनिमम रेशियो में लाना है, तो आप देखिएगा तो इसको क्या कीजिएगा, आप अगर 15 से ही डिवाइड कर दिया जाए तो 5:1 के रेशियो में आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1। तो ये बेसिक चीज़ है, इस पर मैं उतना बात नहीं करने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से।
ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है इफ ए रेशियो बी रेशियो सी, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4 रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है। आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, 3:4:7। ठीक है, आपसे पूछा गया है, जनरली मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये दिया गया है आप लोगों के पास 3:4:7। आपसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी, ये क्या होगा। ठीक है, तो जनरली रेशियो दिया जाता है तो आप इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। तो ये पहला नंबर ए क्या हो जाएगा 3x, बी क्या हो जाएगा 4x और सी क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे आपका आएगा 14x। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया आपका 14x और आपका c दिया हुआ है 7x। ठीक है, तो 14x बाई 7x, ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया 2:1। पहला आंसर आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए, पहला क्वेश्चन तो इजीली तरीके से हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास इज इन द रेशियो। ठीक है, 3 क्लास है, 3 क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या क्या है 2, 3 और 4। ठीक है, बोल रहा है इनिशियली जो 3 क्लास का जो रेशियो है वो 2, 3, 4 का है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास रेशियो चेंजेस टू 8, 11, 14। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर तीनों क्लास में, मान लेते हैं ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है और ये क्लास 3 है, तीनों क्लास में 12 स्टूडेंट ऐड किया गया है, 12 स्टूडेंट्स ऐड किए गए हैं, तो जो रेशियो बन रहा है वो 8:11, 8:11:14 का बन रहा है। तो आपको बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी 3 क्लासेस इन दी बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग में वो तीनों क्लास में मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2x, 3x और 4x। तो इनिशियली वो 2x स्टूडेंट थे क्लास 1 में, क्लास 2 में 3x और क्लास 3 में, मतलब क्लास 3 में 4x। ठीक है, अब बोला गया कि 12 स्टूडेंट ऐड किए गए हैं तीनों क्लास में, तब ये नया रेशियो बना। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ क्या कर लेते हैं 2x प्लस 12 स्टूडेंट ऐड कर लिए, उसी टाइप में 3x प्लस 12 स्टूडेंट ऐड कर लिए। तो यहाँ से आप देखिए, तो ये जो नया रेशियो आएगा, जैसे इसमें हम 12 ऐड किए, इसमें भी 12 ऐड किए, तो रेशियो क्या है 8:11, 8:11। तो यहाँ से जो आप सॉल्व कीजिएगा तो वो आएगा, आप देखिएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22x प्लस 132 इज इक्वल टू 24x प्लस 96। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2x इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 18, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 18। और यहाँ पे इनिशियली देखिए टोटल 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो इन तीनों को सम कीजिएगा तो ये आएगा 9x। ठीक है, तो टोटल 9x स्टूडेंट थे तीनों क्लास मिलाकर। तो 9x इंटू 9 इंटू 18, x के जगह 9, x के जगह आप 18 पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 162। ठीक है, तो 162 आपका आंसर है, आंसर नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहला आंसर आपको मिल गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि एक बॉक्स है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं। ए बॉक्स हैज 210 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज एंड 50 पैसे ओनली। द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वैल्यू इज 13:11। द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल 210 कॉइन्स है। ठीक है, जिसमें से रेशियो जो है 1 रुपीज और 50 पैसे के हैं, 1 रुपीज
और 50 पैसे के हैं। जो रेशियो दिए गए हैं तो 1 रुपीज़ के 13 है और इसके 11 है। ठीक है, 13 है और 11 है। तो सबसे पहले तो ये 50 पैसे वाला का इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये क्या आ जाएगा 13:22। तो ये भी रुपीज़ में आ जाएगा और ये भी रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तब ये कंपेरिजन इजीली तरीके से होगा। तो अब हमारे पास जो नया रेशियो, क्योंकि ये 50 पैसे था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ में आ जाएगा। तो ये 13:22 का रेशियो बनेगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितना होगा। तो 1 रुपीज़ कॉइन कितने थे 13, और हमारे पास टोटल कॉइन कितने 13 + 22, 13 + 22। अब हमारे पास टोटल कितने थे 210। इसको यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 78। तो 1 रुपीज़ के जो कॉइन होंगे वो 78 होंगे। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उतार लिए होंगे आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ 2/3 ऑफ ए, इफ 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, पूछा गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए कि आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आपको क्या दिया गया है 2/3 टाइम्स ऑफ ए दिया गया है, तो आप इसी टाइप में लिख लीजिए। तो 2/3 ए, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इक्वल दिया हुआ है किसका, तो 75% मतलब होता है 3/4। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 75/100। तो 25 3 जा और 24 ये 4 25 × 4 100, तो ये 3/4 होगा। तो 3/4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 से पॉइंट हटाइए तो क्या हो जाएगा 6/10 टाइम्स ऑफ सी। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? आपसे पूछा गया क्या होना चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होना चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होना चाहिए। तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको क्या दिया गया है, आप किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरली काम क्या करूँगा, सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग में इसमें लगाऊंगा नहीं, क्या करूँगा सिंपल सा देखिए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आप ए रेशियो बी निकाल लीजिए। ठीक है, तो ए रेशियो बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 × 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 9/8। कोई दिक्कत? अब एक बार बी रेशियो सी निकाल लीजिए, बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी जो होगा वो क्या हो जाएगा 6/10 × 4/3। ठीक है, 4/3, ये आपका यहाँ से कट जाएगा 2 और ये 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/5। बी रेशियो सी आपका 4:5 आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी आपका कितना 8 है, लेकिन यहाँ पे आपका बी 4 है। तो क्या कीजिए, इसको 8 के टर्म में लाने का कोशिश कीजिए। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 8:10। तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, आप यहाँ से देख लीजिए 9/8। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ बी का जो होगा वही बी का यहाँ भी होना चाहिए। तो ये 8 है तो यहाँ भी 8 ला दिया हमने। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो गया, तो 9:8:10। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि स्पीड बताऊँगा तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। ठीक है, ए एंड बी आर इन द रेशियो। ठीक है, A/B का रेशियो आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है 3:4, 3:4। और एक दिया गया है B/C का रेशियो जो कि दिया गया है 12:13 का। आपसे पूछा गया है A रेशियो C क्या होगा, A रेशियो C क्या होगा। तो इस तरह का केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा तो A/C हमें निकालना है। तो क्या कीजिएगा, A/B दिया हुआ है इंटू B/C कर देंगे तो B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा A/C। तो देख लीजिए, तो 3/4 × 12/13 आराम से कट गया, 3 3 जा 9 रेशियो 13। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी है।
हाँ, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? देखिए कितना इजी तरीके से आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो था 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है द सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो। ठीक है, तो 3 एम्प्लॉय हैं, कौन कौन? ए, बी, सी। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, 3 एम्प्लॉय हैं, तो ए, बी, सी जिनके जो सैलरी के रेशियो हैं वो 1:3:4 में है। ठीक है, 1:3:4 में है। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि उनके सैलरी में इंक्रीज किया गया। इफ द सैलरी आर इंक्रीज्ड बाय 5%, ठीक है, सैलरी इंक्रीज किया गया 5%, 10% और 15%। ठीक है, तो अगर इसको लंबा तरीका से बनाना चाहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा बनेगा, तो पर मैं तो इस तरह का क्वेश्चन को मैं सिंपली बोलता हूँ कि आप जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इसको 100 में ले लीजिए। ठीक है, 100 में लेने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ए के लिए 100 ले लीजिए, बी के लिए आप 300 ले लीजिए और सी के लिए आप 400 ले लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई भी एक नंबर से तो रेशियो में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो ए का सैलरी, बी का सैलरी और सी का सैलरी, आप एक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं उतना अभी बताने नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ए में इंक्रीमेंट हुआ है 5%, तो इसका 5% क्या हो जाएगा? 5, इसका 10% क्या हो जाएगा? 30 और इसका 15% क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब जो नया आएगा 105, 330, 460। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहाँ 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो आंसर होगा वो आराम से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका शायद 66 और ये हो जाएगा, ये 460 है ना, तो 460 का आपका हो जाएगा शायद 92। ठीक है, 92 है ऑप्शन में। ठीक है, देखिए तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, 21 रेशियो 66 रेशियो 92। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। बोल रहा है इफ ए रेशियो बी, ठीक है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। ए रेशियो बी दिया हुआ है आपका 2:3 और यहाँ से बी रेशियो सी जो दिया गया है वो दिया गया है 4:5। पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इस तरह का क्वेश्चन पे आप देखिएगा क्या कीजिएगा, तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है आपका 3 और यहाँ पे है 4, तो एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में सेम आ जाए। तो यहाँ पे आप ढूंढिएगा तो ये 12 आएगा और यहाँ भी 12 आप कर सकते हैं, 12। ठीक है, तो ये 12 करने के लिए आपको इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 15। इसको 12 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आगे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो जो नया रेशियो होगा वो 8:12 रेशियो 15 का होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया होगा 8:12:15। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, 1 सेकेंड का क्वेश्चन, क्योंकि 2:3, 4:5, देखिए कॉमन आ रहा है 12, इन दोनों का एलसीएम, और यहाँ से 12 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी टाइप में इसको 12 लाने के लिए 4 से किया तो आगे वाले को भी 4 से कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है इफ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3b। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक दिया हुआ है वही वाला दिया गया है कि 2a इज इक्वल टू 4c, 2a इज इक्वल टू 4c। ठीक है, 2a इज इक्वल टू 4c। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो मैं जनरली एक तो पहले वाला तरीका बता दिया जिससे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से ऐसे कीजिए। तो ऐसे आप यहाँ से कैसे ले सकते हैं, जनरली हम b को क्या ले ले, b इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ a
और C इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ A। ठीक है, अब A की जगह A, B की जगह क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ A, और C की जगह क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ A। तो यहाँ से A कट गया, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एलसीएम 6 है तो ये कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब आप बोलिएगा ये कैसे आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तीनों का एलसीएम क्या हो गया 6, तो 6 से सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 6 आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये 4, और यहाँ ये कट जाएगा तो ये 3। ठीक है, आराम से आपका इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में बोला जा रहा है इन ए स्कूल हैविंग रोल स्ट्रेंथ ऑफ 286। ठीक है, एक स्कूल है जहाँ पे स्कूल का जो स्ट्रेंथ है, मतलब स्कूल का स्ट्रेंथ ही है। ठीक है, 286 मतलब टोटल स्कूल में 286 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 8:5 का है। ठीक है, डेट इज बॉयज और गर्ल्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉयज और गर्ल्स का ये रेशियो दिया गया है 8:5 का। बोला जा रहा है इफ 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड इनटू द स्कूल। ठीक है, बोला जा रहा है 22 गर्ल्स स्टूडेंट ऐड हुई है, मतलब एडमिट हुई है स्कूल में। ठीक है, तो अब जो नया रेशियो होगा बॉयज और गर्ल्स का वो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा, तो सिंपली कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो 8x प्लस 5x, क्योंकि रेशियो तो x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो 286, तो यहाँ से आएगा 13x इज इक्वल टू 286, तो x इज इक्वल टू 286/13, 286/13, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 22। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 22। अब बॉयज़ कितने थे, बॉयज़ थे 8x, तो 8 × 22। ठीक है, 8 × 22, 8 × 22 कीजिएगा तो आएगा 176। गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कितने 5 × 22। ठीक है, ये कितने, तो 110। अब बोला कि गर्ल्स 22 ऐड हो गई है। ठीक है, गर्ल्स 22 ऐड हो गई है, तो गर्ल्स प्लस 22 ऐड कीजिए तो 110। ठीक है, 110 प्लस 22 ये क्या हो जाएगा 132। ठीक है, और जो अभी न्यू रेशियो पूछा गया है तो क्या पूछा गया है, टोटल कितने होंगे, तो बॉयज़ कितने थे हमारे 176, गर्ल कितने आ गए 132। ठीक है, 132 जब इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको शॉर्ट रेशियो में लाने का कोशिश कीजिएगा तो ये आएगा आपका 4:3 के रेशियो में। ठीक है, 4:3 के रेशियो में, तो आपका आंसर आ गया 4:3। ठीक है, 4:3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर दिया गया है जिनका रेशियो है, ठीक है 4:5 का, 2 नंबर है जिनका रेशियो दिया गया है 4:5, और उसमें बोला गया है कि एलसीएम दिया गया है। ठीक है, ये तो नंबर है A:B का, और ये आपका एलसीएम दिया गया है। ठीक है, एलसीएम दिया गया आपको 180। पूछ रहा है द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में एलसीएम में भी करवाया था, जहाँ पे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वही मेथड है जनरली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं पहला नंबर, लेट ए बी एक नंबर जो होगा वो क्या होगा 4x, और बी एक नंबर होगा वो होगा 5x। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इन दोनों का फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 4 5 20, और x कॉमन है तो x एक बार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो 20x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ से सिंपल सा 9, x इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास 2 नंबर दिया गया था 4x और 5x, 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 और ये 45। ठीक है, 36 और 45, तो 36 आपका ऑप्शन में दिया गया है, 45 भी दिया गया है, पर पूछा गया था आपको स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर आपका 36 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपका क्वेश्चन दिया गया है इफ A:B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, दिया गया है A:B इज इक्वल टू 2:3
ठीक है, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 5:9। पूछा गया ए रेशियो डी क्या होगा, ए रेशियो डी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ पिछले वाला ही है, जैसे कि ए रेशियो बी दिया गया था, बी रेशियो सी दिया गया था, तो वहाँ आपसे पूछा गया था ए रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ मैंने क्या किया था, ए बाई बी इंटू बी बाई सी कर दिया था, तो वहाँ पे बी कैंसिल हो गया था और हमारे पास ए रेशियो सी आ गया था। ठीक है, उसी टाइप में आप यहाँ पे ए रेशियो डी कैसे निकालिएगा, तो ए बाई बी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बाई डी निकालने का तरीका, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। देखिएगा सी कैंसिल, बी कैंसिल, तो ए बाई डी आ गया। तो अब यहाँ से सिंपल सा कैसे आ गया आपका तुरंत आंसर, 2/3 इंटू 4/5 इंटू 5/9। ठीक है, 5 कैंसिल, ठीक है, 5 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27। तो जो आपका आंसर होगा वो 8:27 होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दम होता नहीं है, सिर्फ एक बार थोड़ा सा अगर सही तरीके से आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो विद इन सेकेंड आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोला गया, इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन द बॉयज। ठीक है, एक क्लास है जहाँ पे 20% मोर है, मोर मतलब ज़्यादा है बॉयज़ के तुलना में गर्ल्स। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 6। ठीक है, क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 66 है। इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू डैट ऑफ गर्ल इज क्या हो, मतलब इज, तो क्या होगा, जनरली पूछ रहा है। तो जनरली बोला गया क्या कि एक स्कूल है जहाँ पे गर्ल्स जो है वो 20% मोर है। ठीक है, 20% मोर है, डैट इज अगर बॉयज़ 100 है, ठीक है, अगर बॉयज़ 100 है तो गर्ल्स क्या होगी 120, यही तो होगा ना, 20% मोर मतलब 120। ठीक है, तो आप इस टाइप का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप सिंपल से क्या कीजिए, तो गर्ल्स इज टू बॉयज़ का रेशियो देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12:10 का रेशियो, और कीजिएगा तो 6:5 का रेशियो। ठीक है, ये और इससे ज़्यादा छोटा होगा नहीं। ठीक है, अब पूछा गया है कि टोटल 66 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 66, तो 11x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू 6 आ गया है, तो 6 आया तो इसका मतलब आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास जो नंबर था वो क्या था, 6 है, किसका था, 6 गर्ल्स का था, और बॉयज़ का क्या था 5x। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 और ये 30। कोई दिक्कत? बोला गया 4 मोर गर्ल ऐड हुई है, तो इसमें 4 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो अब गर्ल्स हो गई 40 और बॉयज़ हो गए कितने 30। पूछा गया है कि बॉयज़ टू डेट ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ टू डेट ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज़ बाई गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज़ 30, गर्ल्स का क्या हो गया 40, तो आंसर क्या है 3:4। ठीक है, 3:4 आंसर दिया हुआ होगा आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:11 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 3:4। ठीक है, एक रेशियो दिया गया है 7:11 में, बोला गया उसमें क्या ऐड किया जाए कि जो रेशियो 3:4 बन जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखिए कैसे कीजिएगा। तो जो ओरिजिनल रेशियो दिया गया था वो क्या है 7/11, और हमको बनाना क्या है 3/4। तो बोला गया इसमें कुछ ऐड किया गया, तो ये 3/4 होगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 33 प्लस 3x इज इक्वल टू 28 प्लस 4x। ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो 5 अगर ऊपर नीचे ऐड कर दीजिएगा इस रेशियो में तो आपका ये 3/4 हो जाएगा। चेक करने का तरीका आप चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर दिया गया है जिनका रेशियो क्या है 7:11, इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, ठीक है, ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम 2:3, तो द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है, दो रेशियो दिए, मतलब एक रेशियो दिया गया है 7:11। पहले वाला क्वेश्चन में दिया गया था कि रेशियो दिया गया था, बोला गया था क्या जाके ऐड किया जाए ताकि जो रेशियो हो जाए वो 3:4 हो जाए, ठीक है। तो अब इस केस में दिया गया है आपको रेशियो दिया गया है, बोला गया कि ऐड किया गया है 7, ठीक है, जिसके बाद वो रेशियो क्या बन जाए 2:3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलर नंबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि रेशियो है, प्लस 7 ऐड कर लीजिए, ठीक है। और ये आप दिखा दीजिए 2/3 है, 2/3 है, सिंपल सा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 22x प्लस 14 इज इक्वल टू 21x प्लस 21, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7, x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 × 7 49, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11 7 जा 77। पूछा गया था स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो स्मॉलर नंबर में आपके ऑप्शन दिए गए हैं 49 भी है और 77 भी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 49, क्योंकि स्मॉलर पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो P/Q, ठीक है, दो नंबर दिया गया है P/Q के रेशियो में, ठीक है, P/Q के टर्म में दिया गया है। तो दो रेशियो है P/Q, ठीक है। उसमें बोला गया व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, 1 जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जा रहा हो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जा रहा है, तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है R/S का रेशियो, R/S का रेशियो। फिर बोल रहा है जब अगेन एक बार ऐड किया जा रहा है तो दैट इज P+1, पहले से दिया हुआ था, फिर एक बार ऐड किया गया और Q+1+1। तो अब ये जो रेशियो मतलब दोनों तक फिर एक 1 ऐड कर दिया गया, तो जो रेशियो था वो बन गया 1:2, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह को अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा आपके वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 वेरिएबल है, तो ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप जनरली ऑप्शंस को यूज किया कीजिए, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि इट बिकम्स हाफ फाइंड द सम P+Q, ठीक है, लास्ट में पूछा गया P+Q क्या होगा, ठीक है, P+Q क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन आपको मैं पढ़ देता हूँ इस केस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑप्शन यूज किया जाएगा, ठीक है। ए दिया गया आपका 3, ठीक है, A 3, B आपका दिया गया है 4, ठीक है, C दिया गया है आपका 5 और D दिया गया है आपका 6, ठीक है, 6 मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो पूछा गया ये कंडीशन दिया गया है, ठीक है। कंडीशन क्या है, एक रेशियो है P/Q के फॉर्म में, बोल रहा है कि दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो बन जाएगा R/S, वहीं पे फिर दोबारा 1 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो आ जाएगा 1/2। पूछा गया P+Q का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी टाइम लगेगा, तो मैं उतना पे ध्यान करूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट ही ऑप्शन से ही ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मान लेता हूँ पहला ऑप्शन, ठीक है, P+Q का वैल्यू, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जो काम है वो पे अभी ध्यान देंगे, ठीक है। तो इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला केस ले रहे हैं कि P+Q अगर हमारा 3 होगा, तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक को मतलब प्रीलिम्स में इस टाइप के तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब मेंस के एग्जाम होंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी दिखेगा। तो P+Q = 3, तो हमें दो ऐसे नंबर चुनने हैं जिनका सम क्या हो जाए 3 आए। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 1:3, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 1:3 बोल रहे 1:2, और दूसरा 2:1, मतलब इसी टाइप के रेशियो आएंगे, ठीक है, इसी टाइप के रेशियो आएंगे। तो अब मान लेते हैं कि P/Q के फॉर्म में आ गया है, ठीक है, 1/2, मतलब एक 1 होगा और दूसरा 2 होगा, या दूसरा 2 होगा, ये पहला 2 होगा दूसरा 1 होगा, तो इस टाइप के केस है। तो P/Q का क्या हो गया 1/2। अब यह 1/2 में कंडीशन ऐड कर लीजिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ भी 2 ऐड हुआ है, तो इसमें दोनों में 2 ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ऊपर आएगा 3/4 जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है। तो पहला केस तो नहीं होगा कि वो नंबर 3 तो नहीं होगा, तो
ठीक है, और ये भी इस केस को भी यूज कर लीजिएगा तो भी आंसर आपका नहीं आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, 2 + 2 / 1 + 2 ये आ जाएगा आपका 4/3। ये भी आपका 1/2 नहीं है, 1/2 नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन तो आपका कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका दिया गया है बी, मतलब बी का वैल्यू आपका 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या केस हो सकता है, ऑप्शन बी में आप जाइएगा तो क्या क्या हो जाएगा, 1/3। 2/2 हम मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रेशियो पे अलग नंबर आ गया है, तो रेशियो जब सेम ही नहीं है और दोनों नंबर सेम ऐड किया गया है तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब 2:2 का केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो 1:3 और 3:1 का रेशियो। ठीक है, तो उसी टाइप में यहाँ ऐड कीजिए 1/3, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो ये आएगा आपका 3/5। ठीक, ये भी हाफ नहीं है। उसी टाइप में 3 + 2 / 1 + 2 ये क्या आएगा 5/3, ये भी आपका 1/2 के इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका दिया गया है c = 5, c = 5, तो c = 5 का केस में क्या क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 1:4 का केस, एक आ जाएगा 2:3 का केस। ठीक है, और उसी टाइप में 3:4 भी होगा। ठीक है, 3:4 होगा और 4:1 भी होगा। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 3:2 और 4:1। ठीक है, टोटल 4 केस आ रहे हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, तो ऐड करते हैं, तो 1 + 2 बाई, क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। 4 + 2 क्या आ गया, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 6, इसको काटिएगा तो आएगा 1/2, जो कि आ जाएगा वो इक्वल है हमारे 1/2 का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, p + q का वैल्यू क्या होना चाहिए 5, p + q का वैल्यू अगर 5 होगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन का यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 30 लीटर मिक्सचर। ठीक है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ 30 लीटर मिक्सचर इज 7:3, तो टोटल मिक्सचर दिया गया है 30 लीटर। ठीक है, टोटल 30 लीटर दिया गया है, जिसमें बोला गया है 7:3 का रेशियो है, 7:3 का रेशियो है, और 7:3 क्या है, 7 वाटर पार्ट है और 3 जो हो गया वो मिल्क पार्ट हो गया। ठीक है, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू अ मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ रेशियो 6:1। तो बोला गया कितना पानी और मिलाया जाए इस मिक्सचर में कि इसका जो नया रेशियो हो वो क्या हो जाए 6:1 हो जाए। तो इस तरह का केस पे आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे आप x ले लीजिए, तो ये भी x, तो ये 7x + 3x = 30। ठीक है, तो यहाँ से 10x = 30। ठीक है, तो x = आपका क्या आ गया 3, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, तो वाटर का पार्ट कितना आ गया, ये वाटर है और ये मिल्क है, तो वाटर हो गया आपका 21 और मिल्क हो गया आपका 9। ठीक है, वाटर 21 मिल्क 29। ठीक है, तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ठीक है, वाटर में, अब वाटर में क्या बोला, वाटर में कितना ऐड कीजिएगा, ठीक है, कि आपका क्या आ जाए 6:1। तो ये आपका सिंपल सा है इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 21 + x = 54, तो x = आपका आ जाएगा 33। तो 33 लीटर अगर इस मिक्सचर में आप मिला दीजिएगा, ठीक है, तो इसका आपका जो नया रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा 6:1 का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। ठीक है, ए और बी का इनकम का रेशियो दिया गया है, A:B का इनकम का रेशियो दिया गया, लिख देता हूं मैं यहाँ 3:2 में, और ये इनकम है। ठीक है, एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट कर रहे हैं, इनकम को ई से डिनोट कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर भी ए और बी का ही दिया गया है। ये दिया गया है आपको 5:3 का रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। तो पूछा गया है कि एक चीज़ बोला गया है यहाँ पे कि
जब वो एक्सपेंड कर रहे हैं इनकम को, तो दोनों में 1000 रुपये दोनों के बच रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के 1000 रुपये बच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x रेशियो 2, मतलब 3 रेशियो और 3 और 2x हो जाएगा, 3x और 2x। और उसी टाइप में ये क्या हो जाएगा आपका 5y और 3y, 5y और 3y। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये देखिए, तो 3x कमा रहा है, 5y उड़ा रहा है, ठीक है, मतलब खर्च कर रहा है, तो आ रहे हैं आपके उसके 1000, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए आराम से, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आराम से बनेगा, इसको आप 10 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक उसी टाइप में यहाँ पे ये आ गया, तो ये 2x कमा रहा है b और खर्च कर रहा है 3y, इसके भी कितने बच रहे हैं 1000, ठीक है, 1000 बच रहे हैं, कोई दिक्कत? तो जब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2000, ठीक है, और y आ जाएगा आपका 1000, ठीक है, मतलब 2000 कमा रहा है, a जो है 2000 कमा रहा है, क्योंकि x के बारे में पूछा था, x मतलब a के बारे में, तो 3x था, तो यहाँ से आपका x का क्या हो गया 2000 है, ठीक है। तो 3x पूछा है, तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 2000 क्या हो गया 6000 आंसर है, ठीक है, 6000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है, बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज 10, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 10 एंड द रेशियो बिटवीन दैम इज 5:3, ठीक है। ठीक है, रेशियो आपका दिया गया है 5:3 के रेशियो, ठीक है, 5:3 दिया गया है, रेशियो दे दिया गया है A:B का रेशियो, ठीक है, A:B में दिया गया है आपका 5:3, ठीक है। अब बोला गया है कि नंबर का जो डिफरेंस है वो 10 है, नंबर का डिफरेंस 10 है, A माइनस B जो दिया गया है वो 10 है, ठीक है। तो हम करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 5। तो जब x आ गया 5, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25, 5 इंटू 5 25, और ये 5 3 जा 15। पूछा क्या गया था आप लोगों से, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना ईजी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 375, मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, आपका आंसर आएगा 375। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं स्क्रीन पे, इफ 30 ऑक्सेन, ठीक है, 30 ऑक्सेन कैन प्लो 1/7 ऑफ द फील्ड इन 2 days, ठीक है, हाउ मैनी डेज 18 ऑक्सेन विल टेक टू डू द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो किसी किसान के पास 30 बैल हैं जो कि पूरे खेत को, मतलब पूरे खेत का 1/7 पार्ट जो है वो 2 दिन में जोत रहा है, ठीक है, जोतना समझ रहे होंगे, प्लो कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मैनी डेज 18 ऑक्सेन विल टेक, तो अगर किसी किसान के पास 18 बैल हैं तो बताइए जो रिमेनिंग वर्क है, तो 1/7 पार्ट अगर उस 30 बैल ने किया है तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/7, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है 6/7, 6/7। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई? ठीक है, तो 6/7 पार्ट रिमेनिंग है, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ऑक्सेन दिया गया है, ठीक है, डे दिया गया है और पार्ट दिया गया है, मतलब जो खेत का पार्ट है वो चीज़, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सिंपल सा तरीका क्या है, तो अगर हम बात करते हैं इस टाइप के काम को, तो इस तरह के केस में आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, सिंपल सा तरीका है आपका, क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप निकालिएगा, इस टाइप में आप कैसे कीजिएगा, तो मान लीजिए जैसे एक होता है ना कि गाय है तो वो चर रहा है खेत को, तो किस टाइप में होगा, तो मान लेते हैं हमारे पास 30 गाय है, ठीक है, 30 गाय जो है वो 2 दिन चल रहा है, तो इसने कितना पार्ट कवर किया 1/7 पार्ट। उसी टाइप में हमारे पास अगर 18 गाय है, ठीक है, हमारे पास अगर 18 गाय है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो 18 गाय है, तो 18 गाय मान लेते हैं x दिन चलेगा, तो वो कितना कवर करना चाहिए 6/7, 6/7, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 7 कट गया, कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी है, 3 बार में, ये 3 10 बार में,
ठीक है, और कुछ कट रहा है? ठीक है, कट तो नहीं रहा होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 इंटू 2 20, मतलब उसको कितने दिन लगेंगे, 20 डेज लगेंगे 18 काउ को 6/7 पार्ट को कवर करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, एक कैट लीव्स 5 लीव्स फॉर एवरी 4 लीव्स, ठीक है, ऑफ ए डॉग, बट 3 लीव्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ द कैट। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कैट टू दैट ऑफ डॉग। ठीक है, तो बोल रहा है, ये क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, दिया गया है 3 डॉग इज इक्वल टू 4 कैट। ठीक है, दिया गया है, पढ़ सकते हैं, दिया गया है ना, 3 लिप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 लिप्स ऑफ कैट, दैट इज 3 डॉग इज इक्वल टू 4 कैट। ठीक है, तो डॉग बाय कैट क्या हो जाएगा, डॉग बाय कैट हो गया आपका, क्या हो जाएगा, डॉग बाय कैट आप कैसे निकाल सकते हैं, 4/3 दिया गया है। अब बोला गया कि अब एक तरह से आप एज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए 1 लैप को, अगर आप 1 लैप समझ रहे हैं, मतलब दिया गया है ना 1 लिप्स। ठीक है, तो 1 लैप, अगर 1 लिप को देख लिया जाए कैट के बारे में, अगर हम शुरुआत करते हैं तो कैट का जो स्टार्टिंग में दिया गया है, ठीक है, तो एक का अगर डॉग का 3 और बिल्ली का 4 बराबर है। ठीक है, लैप मतलब फांदना जो जिसको बोलते हैं। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं, अगर कैट का 1 लैप के बारे में बात करें तो अगर उसको 3 मीटर अगर एज्यूम करें, ठीक है, तो डॉग के बारे में वो क्या हो जाएगा, 1 लैप हो जाएगा उसका। ठीक है, डॉग का 1 लैप LEP, ठीक है, डॉग का 1 लैप क्या हो जाएगा, यहाँ से डॉग का 1 लैप आ जाएगा आपका 4 मीटर, कोई दिक्कत, डॉग का यहाँ से आपका आ जाएगा 4 मीटर। अब स्पीड ऑफ कैट बाई डॉग निकालना है, स्पीड निकालना है कैट बाई डॉग का, कैट बाई डॉग का। तो स्टार्टिंग में आपको दिया गया है, तो देखिएगा, तो 3 आपका दिया गया है कैट के बारे में, और शुरुआत में क्या दिया गया था, ठीक है, 5 बोला गया था कि 5 लैप इज इक्वल टू 4 लिप्स ऑफ डॉग। ठीक, उसी टाइप में यहाँ 4:4, तो ये क्या हो जाएगा 15:16 का। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है 15:16, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में भी अगर कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया होगा तो आप हमें फेसबुक पे क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉलो करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, और इस मेरे सभी वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक पहले वाले जो मैं बात बोला था आप लोगों को, ट्विटर पे आप ट्रेंड कराइए ताकि गवर्नमेंट हमारी बातें सुन सके और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन ले, ताकि स्टूडेंट का लाइफ जो हो वो ख़राब ना हो और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।